तो आपने थंबनेल देखा, उसमें लिखा हुआ है जो डर गया वो मर गया। ये फिल्मी बात है, पर ऐसे कई सारे ऐसे फिल्मों के डायलॉग्स हैं जो अगर आप सही तरीके से रेजोनेट करने जाओ तो लाइफ के साथ में बहुत अच्छी तरह से होते हैं। आज की मार्केट में ये जो डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया, वो बहुत बहुत बेस्ट तरीके से रेजोनेट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि कल क्या हुआ। चलो कल से शुरू करते हैं। कल रात में डाउ वॉज डाउन अबाउट 700 पॉइंट्स, ठीक है। उस वक्त हमारी निफ्टी जो है वो कुछ पॉजिटिव थी, कुछ 80-90 पॉइंट प्लस चल रही थी, 100 पॉइंट के करीब। धीरे 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 फिर वो उतरती रही। एक टाइम पे सिल्वर में अच्छी खासी बाउंस आ गई। जो सिल्वर 6,000 पॉइंट डाउन चल रहा था, 6-7 हजार पॉइंट डाउन चल रहा था, वो 100-500 पॉइंट प्लस हो गया था। उसके बाद फिर वो नीचे हो गया। तो मैं यही मतलब यही समझ में आ रहा था। और ऊपर से कल बिटकॉइन भी जो है रिवर्सल मोड पे आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं लग ये रहा था कि शायद देर रात डाउ में रिकवरी आएगी थोड़ी बहुत, और सुबह में भी मैं ओपन अ गैप अप। ये मेरा कल का थिंकिंग था। और फिर मैं उसी के साथ सो गया। सुबह उठता हूँ तो मैं सुबह कुछ 4:45 बजे मेरी ऐसी नींद खुली और मैंने सोचा कि चलो एक बार मार्केट देखते हैं। तो डाउ वाज 900 पॉइंट माइनस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। गिफ्ट निफ्टी वाज 40 पॉइंट माइनस। मैं बोला ये क्या होगा। न्यूज देखा ईरान यूएस का, तो न्यूज में ही आ रहा था कि यूएस ने जो है एक एक भारी तरीके से ईरान पे अटैक किया है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे, मतलब कुछ ब्लास्ट वगैरह, मिसाइल वगैरह फोड़े हैं। मुझे मैंने मतलब यही मुझे लगा कि यार सुबह सुबह ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सिल्वर देखा। सिल्वर वॉज डाउन अबाउट 4%। $61 चल रहा था, $61 पे था। लेकिन फिर मैंने क्रूड देखा। क्रूड वॉज ओनली 1% अप, मतलब। और न्यूज में ये आ रहा था ईरान यूएस के इसमें न्यूज अपडेट में कि ईरान अब क्योंकि यूएस ने अटैक किया है तो वो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने वाले हैं। मैं बोलूं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो रहा है तो क्रूड को तो इस वक्त अपर अपर सर्किट पे होना चाहिए, कम से कम 6-7% ऊपर खुलना चाहिए। ये तो 1-1.5% ही ऊपर। तो मैं सोचा एक काम करता हूँ, शायद 4:45 बजे का टाइम सही नहीं है, सो जाता हूँ, वापस उठ के देखता हूँ। फिर वापस उठा, 7:30 बजे मैंने देखा वापस से। डाउ वॉज 50-80 पॉइंट प्लस। लेकिन गिफ्ट निफ्टी वो कुछ मुझे 100 पॉइंट माइनस दिखी, अराउंड 2350 के पास। मैं बोला कि चलो, यानी कि जो 2370 का जो लेवल था परसों का, वो शायद ब्रेक होगा। और ये अच्छी बात होती अगर वो ब्रेक होता। तो मार्केट ने जो अब तक जो एक बेस बनाया था, वहां पे कई सारे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो शायद मार्केट वो सारे स्टॉप लॉसेस को खाएगा और फिर ऊपर जाएगा। और मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि मैंने आप लोगों को भी सुबह में जो वीडियो दिया था उसमें भी मेरा यही कहना था कि 23,050 से लेके, सॉरी 23,000 से लेके 22,950, ये अगर यहाँ पे आपको निफ्टी आती दिखे, लॉन्ग करिएगा। शायद मार्केट ग्रीन में क्लोज करेगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। कहा था। चलो ग्रीन में क्लोज नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी कर रहा है, कर रहा है। एक टाइम पे निफ्टी भी ग्रीन हो गया था। डाउन क्यों हुआ उसके भी पीछे हम आएंगे। कुछ डाउन नहीं है, ये आपको भ्रम में डाला है, डाउन कुछ नहीं है। क्यों हुआ डाउन वो हम देखते हैं। तो जब मैंने ये मैसेज डाला तब एवरीवन वाज लाइक क्या करे। अगर ये वॉर वाली न्यूज एस्केलेशन पे गई तो क्या होगा, ये होगा। मैं बोला देखो, 22,950 से लेके 23,000 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अनलेस एंड अनटिल 2 से 3 क्लोज ये रेंज के नीचे ना करे, तब तक मार्केट बाय ऑन डिप है। और मैं जो अब तक 23,500 600 की बात कर रहा था, पॉसिबली ये मार्केट आपको 24,200 24,500 भी दिखा सकता है। एंड क्योंकि डाउ डाउ काफी समय से ऑल टाइम हाई बनाए जा रहा था,
तब हमारी मार्केट जो है एक लेवल पे आके अटकी पड़ी थी। आज करीब 1.5 साल हो गया हमें न्यू हाई बनाए, और क्योंकि डाउ वगैरह में भी जो है इतनी कोई खास बड़ी गिरावट नहीं आई। ठीक है, ये जो आपको पिछले कुछ 1-2 दिन में जो आपको गिरावट दिखी, वो बिकॉज ऑलरेडी मार्केट 52 वीक हाई पे चल रहा था, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो वहां से कोई एक बुरी न्यूज आना और मार्केट का गिरना, ये एक बहुत ही मामूली बात है। मार्केट का गिरना मतलब क्या, कौन सा क्रैश हो गया मार्केट? क्रैश तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, थंबनेल बनाने वाले 200 पॉइंट की गिरावट को भी क्रैश बोलते हैं। क्रैश का मतलब होता है कम से कम 8 से 10% मार्केट टूटे, तो आप अज्यूम करो कि हाँ भाई मार्केट क्रैश हुआ। ये 200-300 पॉइंट की गिरावट डाउ जैसे बड़े इंडेक्स में, एक 1500, 1600, 2000 पॉइंट की गिरावट को क्रैश नहीं बोलते। ठीक है, तो मैंने यही मेरे ग्रुप में कहा था कि ये लेवल पे मेरे हिसाब से तो बाइंग बनेगा। मैंने मॉर्निंग मैसेज डालने के बाद में सेंसेक्स का कॉल लेने का एक मैसेज डाला, 74,000 का कॉल लीजिएगा। उसकी क्लोजिंग कुछ 700 के आसपास थी। मैंने ये कहा था कि ये आपको 450, 400 के आसपास मिलना चाहिए। वो 485 समथिंग कुछ गया, और मेरे दो क्लाइंटों ने मुझे उसका मैसेज किया कि उन्होंने कुछ, एक ने 491 पे, किसी ने 495 पे बाई किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई देखो अभी अभी अपसाइड तो जाना ही है। ठीक है, पॉसिबल है 450 का लेवल ना आवे, तो 500 के नीचे अगर आ रहा है ओपनिंग में, ले लेते हैं, और अगर 450 या 400 का लेवल आया तो एक लॉट और ऐड करेंगे। तो उनका कैलकुलेशन वैसा था, और दोनों ने इंट्राडे बुक कर लिया। देखते हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगा किसने क्या कहां पे कितना बुक किया हुआ है। और जो मार्केट में अभी जो आपको फॉल दिखी ना, टू सम एक्सटेंट इट वाज अ रिट्रेसमेंट ऑफ द इंट्राडे रेंज। इंट्राडे रेंज कितनी थी? करीब करीब 250 पॉइंट की, लो से हाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट ने कल जो लो उसने 2370 की बनाई थी, 23,070 की, वो भी ब्रेक नहीं की। 23,072 की लो बनाई, और वहां से शूट अप हो गया। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल 23,000 टूटे, 22,950 का लेवल ब्रेक करे, उसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करे, मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे यहाँ हर हफ्ते दो दो एक्सपायरी होती है, तो जाहिर सी बात है आपको सेल ऑन राइज दिखेगी कुछ दिनों से। ट्यूसडे को भी दिखी, आज भी दिखी, कल भी दिखी थी। कल दिखेगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कहीं ना कहीं मार्केट इज बॉटमिंग आउट along with all the big giant stocks like Reliance and all. तो अगर कल अगर कल मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में रहे पूरा दिन, तो एटलीस्ट मैं तो सरप्राइज नहीं होऊंगा, बिकॉज आज मार्केट ने किया ही कुछ ऐसा है। और अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो हमारी डबल स्टैंडर्ड वाली जो रिटेल पब्लिक है, उनके दिमाग में अब ये डर बिठा दिया वॉर का। ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, राइज आई तो सेल करो, एफ आई आईज आर सेलिंग। अरे भाई, एफ आई आई गए तेल ले। प्रॉब्लम अब ये होगी रिटेलर के साथ में कि वो लोग एवरी रेजिस्टेंस पे, सबसे पहली बात तो वो लोग हर लेवल पे रेजिस्टेंस ढूंढेंगे कि कहां पे शॉर्ट करे, कहां पे शॉर्ट करे, बिकॉज वॉर चल रहा है। ठीक है, आप इतिहास उठा के देख लो स्टॉक मार्केट का, वॉर के टाइम पे या ऐसी कोई इमरजेंसी के टाइम पे, आप इतिहास क्या देखना, आप 5 साल पहले की बात देख लो, कोविड की। पूरी दुनिया के काम धंधे बंद थे, स्टॉक मार्केट ने एक बॉटम लगाई मार्च में, और वहीं से वो रिवर्स हो गया, और उसके बाद का खेल आपको पता ही है। पूरी दुनिया घर पे बैठी है, लॉकडाउन है, और स्टॉक मार्केट हाई पे हाई पे हाई पे हाई लगा रहा है।
चलो ठीक है, वॉर और इसमें फर्क है, चलो मान फर्क है। तो ये एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, आजकल सैटरडे एंड संडे ये 4 दिनों के अंदर यूएस और ईरान को लेकर जो भी उनके बीच में वॉर वगैरह है, जो भी उनका मसला है, कोई ना कोई ये लोग पॉजिटिव न्यूज लाएंगे और पूरा तख्ता पलट देंगे। ये हो सकता है कल से हो सकता है मंडे से हो, लेकिन अब यहाँ पे गिरावट नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये लोग सच में कोई बहुत बड़ा कदम ना उठावे। ठीक है, सिर्फ 2 बॉम्ब मैंने मारा, 2 बॉम्ब तुमने मारा, इसके चलते वॉर का पूरा डर फैला दो और स्टॉक मार्केट को गैप डाउन खोलो और फिर रिवर्स कर दो। आज आप देखिए डाउ फ्यूचर्स अभी 400 पॉइंट ऊपर है। डाउ भी जो है ना, अपने कुछ दिनों की जो भी उनका डैमेज हुआ है वो उसको आज रिकवर करने का कोशिश करेगा आज और कल में। और जहां तक मेरी समझदारी कहती है, मैं ये समझता हूं कि बिफोर संडे और बाय संडे ये दो कंट्री को लेकर कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। पहले मैं ये कह रहा था कि एवरी राइज विल बी सोल्ड ऑफ, एवरी राइज विल बी अ ट्रैप, बट नाउ द सिनेरियो इज एवरी डिप विल बी अ ट्रैप। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कहता कि मंदी नहीं होगी, मंदी होगी। कब होगी? अगर 22,950 के नीचे 2 से 3 बार मार्केट कंटिन्यू क्लोज दे देगा ना, तो तेजी भूल जाना, वरना फिलहाल मंदी खत्म हो चुकी है। अब अगर मंदी को रिज्यूम होना है और तो उसको 22,950, 23,000 से लेके 22,950 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, 2 से 3 दिन कंटिन्यू उसके नीचे क्लोज देनी होगी। और मुझे नहीं लगता मार्केट के स्ट्रक्चर इसके लिए रेडी है। फिलहाल तो मुझे मार्केट अप ट्रेंड में लग रहा है। आज जो मार्केट नीचे आई 74,000 का कॉल और पुट सेंसेक्स का, उसके सारे प्रीमियम खत्म करने के लिए ही आज ये जो आपको दिन एंडिंग में जो फॉल दिखी वो उसी का रिजल्ट है। आज आप देखिए, चलो पहले हम देखते हैं, पहले चार्ट पे ही चलते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया, उन लोगों ने क्या क्या किया वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, पहले हम सेंसेक्स को देखते हैं। ये है आज का सेंसेक्स का। ठीक है, हम सिर्फ 74,000 के कॉल को पकड़ते हैं। आप खाली देखिए ये ओपन कहाँ हुआ और इसने हाई क्या लगाई। 266 की इसकी क्लोजिंग थी, ओपन हो रहा है 148 पे और 422 तक उसको खींच डाला और 422 वाला पूरा माल जीरो कर दिया। तो भैया 422 अगर मुझे पूरा खाना है और वो कॉल साइड का प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली मुझे मार्केट को नीचे लाना ही पड़ेगा। मार्केट नीचे आएगा तभी तो कॉल के प्रीमियम हम खा पाएंगे। तो ये उसी वजह से नीचे आया। चलो इसके विपरीत हम पुट को देखते हैं। 74,000 का पुट कहां पे खुला? 74,000 का पुट का कल का क्लोजिंग था 284 और वो खुला 400 पे। 400 वाला ओपन होता है और जब मार्केट ने राइज किया ना, ये 400 वाला सीधा हो गया 24 रुपए। 24 रुपए का इसने लो लगाया। ठीक है, चलो 400 पे खुला, ये 537 तक गया। ऑब्वियसली जब ये नीचे आया होगा तभी उसने ये हाई बनाई होगी, जब ओपनिंग में नीचे होगा तभी उसने वो हाई बनाई ना, ये 537 की। तो सोचो 284 वाला माल 537 पे बिक रहा है। 537 पे जिसने भी ये पोजीशन को सेल किया, 24 रुपए तक, आप खुद सोचो 500 रुपए यहां पे मिले और 422 रुपए पूरे के पूरे कॉल के खाने को मिले। तो ये चीजों को भी आप ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचिए कि इट्स अ सेल ऑन राइज, अभी तो मंदी है, अभी तो ये है वो है। भैया मंदी लाई गई है, आई नहीं है। आपको मंदी दिखाई दे रही है, दिखाई जा रही है कि भाई देखो मंदी है, मंदी। ठीक है, तो डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है। अब कल क्या होगा उसके ऊपर आते हैं, और उससे पहले मैं आपको
ये दिखा दूं मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया। चलो पहले हम वही चेक करते हैं और उसके बाद में विल मूव विल डिस्कस के भाई कल क्या हो सकता है। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। मैंने सुबह में ये मैसेज डाला था मेरे ग्रुप में, थर्सडे 11 जून, डरने की जरूरत नहीं, गैप डाउन से 23,000 22,950 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सेंसेक्स एक्सपायरी के प्रीमियम की वजह से ये मूव है। निफ्टी कॉल एवरेज करना हो कर लेना। निफ्टी का कॉल यानी कि जो हमने कल लिया था, री एंटर किया था 260 के करीब। ठीक है, 23,000 के आसपास आया स्पॉट निफ्टी, तो बाकी सारे स्टॉक ऑप्शन होल्ड करें और जहां एवरेज कर सके कर लेना एक लॉट से। ये एक टर्न अराउंड लेवल है, भले यूएसए ने अटैक किया हो ईरान पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैंने लिखा था 8:26 पे और 8:31 पे मैंने मैसेज डाला था कि 18 जून का सेंसेक्स का 74,000 का कॉल 450 400 के आसपास मिले तो एक लॉट बाय करिएगा। ये यहां तक नहीं आया। ठीक है, ये यहां तक नहीं आया, कुछ 482 समथिंग कुछ आया था। वो भी हम चेक कर लेते हैं, 485 के करीब कुछ आया था। ठीक है, तो मेरे देखिए उसके बाद मेरे क्लाइंट ने मुझे ये मैसेज डाला था 918 पे 9:18 पे, सेंसेक्स वन लॉट एट 491। फिर मैंने लिखा है कि आईटी बाय करिएगा, ये वाईसीएस नहीं है टीसीएस है, जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, फिर दालमिया भारत का एक ट्रेड है। पहले जिन्होंने 491 पे सेंसेक्स का कॉल लिया था ना, उन्होंने मैसेज डाला 9:19 पे कि स्टॉप लॉस लगाया है बाय भाव का। ठीक है, फिर 10:28 पे मैसेज आया कि अभी एक अभी के अच्छा अभी के लिए बुक कर लिया 640 में, बाय था 491 का, नीचे आया तो वापस लूंगा, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक होल्ड है। ठीक है, फिर ये मैंने लिखा है कि मार्केट बाउंस, ये लिखा है 10:54 पे, मार्केट बाउंस नाउ ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी, it may do a time pass little at current levels 23 180 170, या तो इसी लेवल पर टाइम पास करे या मूव आया तो स्पाइक करेगा 23,260 से लेके 23,450 में टेस्ट। तो 450 तो नहीं आया, कितना आया निफ्टी देखते हैं, चलो बाद में। फिर मैंने क्रोम ये सब लिखा हुआ है क्रोम, अच्छा ये लिखा है कि होर्मुज फिर से क्लोज करेंगे, इस खबर से मंदी में मत आना, आपको वीकेंड पर ही इन दोनों नमूनों के बीच यानी यूएसए और ईरान के बीच कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है, वॉर के डर से तेजी करेंगे ये लोग, मंदी मत करना। ठीक है, ये तो ये मैंने मेरे ग्रुप में भी ऑलरेडी डाला हुआ है। फिर जिसने, अच्छा ये मेरे दूसरे क्लाइंट का मैसेज है, सेंसेक्स का बुक कर लिया 718 में, बाय था 495 का। ठीक है, फिर बैंक निफ्टी जो हमने कल लिया हुआ था री एंटर किया हुआ था, वो लिखा हुआ है कि 765 बाइंग था, अभी 910 पर बुक किया, री एंटर करना हुआ तो बताना। फिर मैंने उनको मैसेज किया था, रिप्लाई किया था उनके उसमें जाके उनके मैसेज पे कि बहुत जल्दी इसको बुक किया, थोड़ा आराम से बुक करते हैं। लेकिन फिर मैंने ही 930 पे फिर बुक करवा लिया था, उसके बाद तो ये 1000 चला गया था। फिर मैंने लिखा है 12:09 पे कि बैंक निफ्टी कॉल 770 760 पर लिया हो कल, तो अभी 930 चल रहा है, बुक करना हो तो करिएगा, ऑल्सो सेंसेक्स का लिया हो तो बुक इट। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कि इंट्राडे रेंज मिड पॉइंट इज 23,199, वहां आया तो वहां से फिर घूमेगा ऊपर, यहां पे आया 220 तक आया, 220 से वापस ऊपर भागा, लेकिन फिर वो वापस नीचे आ गया, 200 ब्रेक किया, 150 130 125 तक चला गया, क्योंकि
74,000 के प्रीमियम खत्म करने थे उसको, कॉल के प्रीमियम। ठीक है, मंदी नहीं करी उसने, वो कॉल के प्रीमियम खत्म करने के लिए उसको नीचे लाया गया। ठीक है, उसके बाद में बैंक निफ्टी री एंटर करना हो देन 55500 कॉल, यानी कि 55,500 का कॉल 810 805 के पास कर लो। ऑलरेडी बुक्ड एट 930, तो 930 पे हमने इसको बुक किया और 807 पे 808 पे मेरे क्लाइंट ने इसको एवरेज किया हुआ, मतलब री एंटर किया हुआ है उसमें। ठीक है, और वही उसने वापस से 904 पे बुक भी कर लिया। ये 2:29 का मैसेज है उनका। ठीक है, अभी इनके ऊपर है, एक एक लॉट से करने वाले लोग, बेस्ट तरीका है जो मिले एक बार लूट लो, पोजीशन खत्म करो, वापस मौका मिलेगा फिर वापस एंट्री करना। तो इस तरह से हमने आज पूरा हमारा काम किया हुआ है। अब मार्केट पे चलते हैं, फटाफट कल के लिए व्यू ले लेते हैं कि क्या होना चाहिए। पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा तेजी कर गया, लेकिन फिर आधा तेजी उसने खो दिया। ठीक है, इसमें कोई मतलब चौंकने वाली या अचंभे की बात नहीं है। अपने सेंटर पॉइंट से तो ऊपर ही क्लोज कर रहा है। 55,200 का इसका कुछ लेवल आ रहा था, 195 समथिंग कुछ आ रहा था इसका। ठीक है, उसी के आसपास क्लोजिंग आई है इसकी। ये जो है ना, ये जो ब्रेकआउट लाइन है ब्लैक कलर का, ये एक बाइंग लेवल बनेगा। इसके नीचे अगर आता है तो यहां तक का लेवल ओपन है, 54,400 500। ये लेवल तक अगर आया, 54,500 600 के आसपास आया, तो वहां पे बाइंग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग बनेगा। और निफ्टी के लिए देखो, अभी सिंपल सी बात है। फिलहाल निफ्टी जो है ना, ये रेंज, ये जो ऊपर की रेंज है 23 450 470 मान के चलो, और नीचे में 22 930 950। या तो ये लेवल को पार करे या तो ये लेवल को तोड़े। ये लेवल को तोड़ना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, ये लेवल को पार करना मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। एटलीस्ट कल यहां तक तो मार्केट निकल सकता है। ठीक है, कल 450 तक मार्केट निकल सकता है। ये है व्यू फिलहाल तो। अनलेस एंड अनटिल 22,950 23,000 का लेवल सलामत है, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। इसके नीचे 2 से 3 क्लोजिंग आएगी तो ही मार्केट बेरिश होगा, अदरवाइज बेरिशनेस फिलहाल मुझे लग नहीं रही है मार्केट में। और दूसरी बात यहां पे देखते हैं, ये यूएस मार्केट मैनिपुलेट हो सकता है, क्रिप्टोज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर यूएस मार्केट हमारे दिन दरमियान प्लस दिखे, हमारी मार्केट बंद होने के बाद माइनस होने वाला होगा, यानी कि वो फेक मूव होगी, तो वो उसका रिफ्लेक्शन सबसे पहले आपको क्रिप्टो पे दिखेगा। अगर क्रिप्टो भी उस समय नेगेटिव है और डाउ वगैरह पॉजिटिव है, तो एक बार के लिए समझ जाओगे भाई डाउ की जो मूवमेंट है वो फेक है, वो शायद हमारी मार्केट को ट्रैप करने के लिए। लेकिन क्रिप्टोज आर ऑल्सो पॉजिटिव, और यहाँ पे ये भाई साहब भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ वर्ल्ड मार्केट यानी कि यूरोप वगैरह मार्केट भी पॉजिटिव चल रहे हैं। अब देखिए, ये क्रूड 2% ऊपर था, 1.5 से 2% क्रूड ऊपर था, और वहां से 1% के करीब नेगेटिव हो गया। अगर हॉर्मोज बंद हो रहा है तो सबसे पहले उसका इंपैक्ट क्रूड पे आना चाहिए। क्रूड क्यों नेगेटिव है? ठीक है, हमारी कोई पोजीशन नहीं है क्रूड में, एंड आज मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा कल तक आपको गोल्ड सिल्वर में एक रिवर्सल दिखना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए विथ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग। जो वो जो दिन थे ना, वो याद करो जब सिल्वर ऊपर ही ऊपर जा रहा था, चाहे कितना ही शॉर्ट करो पुट लो, वो ऊपर ही ऊपर। वो दिन अब दोबारा आएंगे, वो दिन अब दोबारा आएंगे। एंड मुझे लग रहा है कि नॉट दिस मंथ, नॉट कमिंग मंथ, पर आने वाले, अब जो मार्केट यहां से तेजी करेगा ना, जो उसकी जर्नी होगी वो न्यू ऑल टाइम हाई तक जाएगी, रुक रुक के जाएगी, प्रोवाइडेड 22,950 सलामत रहे। हाँ, 22,950 अगर तोड़ दिया, 2 से 3 क्लोजिंग दे दी, तो 25,000 भी भूल जाओ।
नहीं तो अभी अभी के लिए माय एम इज अ न्यू ऑल टाइम हाई, मे बी दिवाली तक आवे चलेगा, पर अब मार्केट जो है, जो यहां से वो गियर चेंज करेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा, तो न्यू ऑल टाइम हाई क्या उसका टारगेट रहेगा। तो फिलहाल मेरा व्यू ये है, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। तो देखिए आपको जो जमे वो हिसाब से करिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, हमें ज्वाइन करना चाहें, तो व्हाट्सएप करें 9082503553। आप लाइफ टाइम मेंबरशिप में सिर्फ 2 लोग चाहिए। आप में से 2 लोग नहीं आ सकते क्या? 2 लोग कोई भी आ जाओ, या 13,000 वाले में आ जाओ, या 23,000 वाले में आ जाओ। लाइफ टाइम मेंबरशिप न्यू लोगों के लिए कंप्लीटली बंद हो जाएगी, एटलीस्ट टिल दिवाली और मे बी द होल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी कि ये पूरा साल तो बंदी रहेगा। और अगर मैं शुरू करूंगा भी तो शायद दिवाली या नवंबर के बाद शायद हो सकता है। तो 13,000 लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर इक्विटी एंड 23,000 लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की मेंबरशिप 9,000 में, जहां पे इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आपको आएंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 में, जिसमें सिर्फ इक्विटी आता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर 3 महीने की मेंबरशिप जो 3,000 की होगी, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, कोई ग्रुप वगैरह नहीं है। किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट या कोई डिस्काउंट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करना, डिस्काउंट की बात नहीं करना, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट है। ठीक है, इक्विटी लाइफ टाइम 15,000 का रेट है। ठीक है, और इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम 25,000 का रेट है। फिलहाल आपको यहाँ पे 23,000 और 13,000 में मिल रहा है, और 2 मेंबर आने के बाद तो वो भी नहीं आएगा। तो जो लोग भी इस चीज का बेनिफिट लेना चाहे, व्हाट्सएप करें 9082503553 पे, व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, कॉल वगैरह मत करिएगा। और क्या ज्वाइन करना चाहते हो वो मेंशन करना, आपका नाम मेंशन करना। मेरा रिवर्ट आएगा, आपको पेमेंट डिटेल्स वगैरह बताई जाएगी, उसके बाद में आप आगे बढ़िए। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, आपका जो भी फीस होगा 2-4 ट्रेड के अंदर आपका पूरा रिकवर हो जाएगा। डिपेंड करेगा मार्केट मूवमेंट पे। अगर आज आज जैसी मूवमेंट आई तो अच्छा खासा आपका रिकवरी होगा। हाँ, एक और मैं बात बता दूं, कल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा होगा, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप। आज मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चले। ठीक है, नीचे से जो रिकवरी आई निफ्टी ने दी, कई सारे 3 डिजिट स्टॉक 200 वाले 300 वाले वो नहीं चले, वो नेगेटिव ही थे, उल्टा गिरे। तो वो सारे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है बेयर ट्रैपिंग हुआ है। कल अगर उसमें वो उन तमाम स्टॉक्स में अगर एक अच्छी खासी अपसाइड दिखे तो बढ़िया रहेगा। तो मुझे लग रहा है कल एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी भी चलेंगे, पर अब कल की ट्रेडिंग डे के बाद में मंडे का एक और ट्रेडिंग डे है, राइट? तो पीसीआर को मैनेज किया जा सकता है फिलहाल। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये 4 दिन में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज शायद मिलनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम नाउ। तो कुछ ना कुछ ये लोग लाएंगे, कुछ ना कुछ तहलका जैसा कुछ करेंगे, और मार्केट को एक क्योंकि बहुत शॉर्ट्स लगी हुई है सिस्टम में, वो सभी को जो लोग शॉर्ट कवर कराएंगे। इस बार शॉर्ट कवरिंग होगी, और बहुत बड़े तादाद में होगी। तो फिलहाल मुझे बाय ऑन डिप लग रहा है। तो आप देखिए, आपको जो लगे वो हिसाब से आप करिएगा। ज्वाइन करेंगे तो जो भी आपका नफा नुकसान होगा, वो आपका प्रॉफिट में कैसे बदलना है वो मेरा लुकआउट होगा, तो वो मैं कराऊंगा। ठीक है, बाकी देखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिए, और देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो।